तो सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को वर्ग 4 को हिंदी विषय से पाठ 5 उठो पार्थ गांडीव संभालो पढ़ाएंगे, जो एक एकांकी है और जिसके लिखने वाले हैं अयोध्या नाथ शर्मा। सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। बंधु, भाई, शत्रु, दुश्मन, पितामह, दादा, विजय, जीत, वाद्य, मजबूर, मुँह, लगाव, यादवेंद्र, श्री कृष्ण, शिथिल, ढीले, स्वजन, अपने आदमी, दुर्बलता, कमजोरी, त्यागना, छोड़ना, विवश, मजबूर, विनाश, बर्बादी, लाक्षागृह, लाख का घर, अपमान, बेइज्जती, संदेह, शक, जनार्दन, श्री कृष्ण, रक्तपात, खून बहाना, भीषण, भयंकर, निष्क्रिय, निकम्मा, सजग, जागरूक। ये कठिन शब्दों को आप याद कर लेंगे। और अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। यह पाठ मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के मैदान का दृश्य को दिखा रहा है, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी है। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, धृष्टकेतु और अभिमन्यु जैसे अनेक महारथी हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ आदि अनेक वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं और उसी के साथ अनेक शंख, ढोल तथा मृदंग बज उठते हैं। युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। उधर अन्य महारथियों ने भी अलग अलग शंख बजाए। इनके घोष से आकाश गूंज उठता है। उसी समय श्वेत अश्वों से युक्त एक रथ में अर्जुन आते दिखाई देते हैं। रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं। मतलब दो गुट में ये युद्ध हो रहा है। दोनों सेनाओं के महारथी को बताया गया है, जो पांडव की सेना में कौन कौन है और कौरव की सेना में कौन कौन है। अब चलते हैं पाठ की ओर। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, बंधु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख लूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। श्री कृष्ण, जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस स्थान से तुम अपने पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के वीरों को देख सकते हो। फिर अर्जुन कहते हैं शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और मामा शल्य, जिनकी गोद में मैं खेला था, सभी विजय की इच्छा लेकर मरने मारने को खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों को ही मारना होगा? दोनों दलों के बीच से जब वह मुआयना करते हैं अर्जुन, तो देखते हैं कि हमारे जितने भी गुरु थे और सगे संबंधी थे, वही हमारे सामने हैं और उन्हीं से हमको युद्ध करना है। तो फिर कृष्ण इनको समझाते हैं, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध करने के लिए तुम्हें बाध्य किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, यह युद्ध जो कर रहे हो तुम, यह अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। तुम्हें इस युद्ध को करने के लिए बाध्य किया गया है। यह धर्म युद्ध है। इसमें मोह करना, धर्म को बचाने के लिए यह युद्ध किया जा रहा है। इसमें मोह करना अच्छा नहीं होता। अर्जुन फिर बाण रखते हुए कहते हैं, यादवेंद्र, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है और गांडीव उठाने में असमर्थ हूँ। मतलब अपनों को देखकर अर्जुन का मन युद्ध करने को नहीं मान रहा है। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इन
स्वजनों को मारकर मैं तीनों लोगों का राज भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण फिर समझाते हैं, वीर अर्जुन तुम आज कैसी कायरों की सी बात कर रहे हो, तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ। हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता और भांति भांति की शंकाओं को त्याग कर युद्ध करो। कृष्ण समझाते हैं, जो तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है, दुर्बलता है, उसको हटाओ और युद्ध करो। अर्जुन फिर कहते हैं, भगवान मुझे युद्ध के लिए विवश न करें, मैं आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के शरीर को अपने बाणों से किस प्रकार बेध सकूंगा, अपने ही संबंधियों पर किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा। अर्जुन फिर प्रार्थना करते हैं कि मुझे युद्ध के लिए विवश मत कीजिए। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, यह वीर धर्म नहीं है अर्जुन, जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं, उनका विनाश करना ही वीर धर्म है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो वीरों का क्या धर्म है, जो क्षत्रिय यह नहीं करता उनकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाले संतति कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पापों को बढ़ावा दिया। अर्जुन फिर कहते हैं, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान। श्री कृष्ण फिर उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, वीर पुरुष हार जीत की कल्पना ही मन में नहीं आने देते, युद्ध उनका धर्म है। धर्म पालन में फिर चाहे हार हो या जीत, क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। मतलब फिर श्री कृष्ण समझाते हैं, जो यह धर्म पालन है, धर्म पालन में हार और जीत की कामना नहीं की जाती, और अगर युद्ध में किसी भी योद्धा की वीर गति हो जाती है, वीर गति मिल जाती है, तो स्वर्ग में वह जाता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अर्जुन फिर कहते हैं, तो क्या मैं स्वर्ग के लिए युद्ध करूं देव। फिर प्रश्न करते हैं, फिर इन प्रश्नों का कृष्ण जवाब देते हैं, अर्जुन तुम फिर भ्रम में पड़ गए। कर्मवीर कभी भी फल की कामना से कोई कार्य नहीं करते, वे केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ध्यान रखो कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसका फल प्राप्त करने में नहीं। समझा रहे हैं, जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्म को महत्व समझते हैं, वह अपना कर्तव्य को करते हैं, और कर्तव्य करते वक्त उन्हें फल की कामना करने की ज़रूरत नहीं होती है, फल उन्हें स्वयं प्राप्त हो जाता है। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, तो क्या बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं। फिर श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अर्जुन मोह छोड़कर विवेक के साथ विचार करो, तुम बांधव किन्हें कहते हो। शकुनी का छल, अर्जुन का लाछा गृह, उसका अपने माता पिता पर आतंक, प्रजा पर अत्याचार, और अंत में शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या यह सब भूल जाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर और बहन द्रौपदी को जो तुमने वचन दिए हैं, उनका ध्यान न कर उन्हें धोखा दोगे। श्री कृष्ण समझाते हैं, तुम्हारे साथ किस प्रकार छल हुआ और मेरा किस प्रकार से अपमान हुआ, क्या इन सारी चीज़ों को, इन सारी अपमान को तुमने भूल गया। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, बंधुवर यह तो आप ठीक कह रहे हैं, फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यह संदेश करने का स्थान नहीं है अर्जुन। मनुष्य की आत्मा अमर है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ऐसी दशा में युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता है, आत्मा अमर होती है, और जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, किंतु जनार्दन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं। युद्ध तो बहुत ही भीषण कर्म है, आप मुझे इसकी प्रेरणा क्यों दे रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, जो इतना युद्ध जो होगा उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे लोगों का खून निकलेगा, रक्तपात हो जाएगा, उससे तो कहीं अच्छा है कि मैं
युद्ध से संन्यास ले लूं और शांति से जीवन बिताऊं, यही हमारे लिए भीषण कर्म है। फिर उसका अर्जुन श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम संन्यास का अर्थ नहीं जानते अर्जुन। कर्तव्य कर्म छोड़कर निष्क्रिय बैठा रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सन्यासी किसे कहते हैं? सच्चा सन्यासी क्या है वह देखो। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है, किंतु अपने किसी भी कर्म के लिए फल की इच्छा नहीं करता। अपने कर्तव्य का पालन करना ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्तव्य का पालन नहीं करता वह न धर्म का रहस्य जान सकता है और न ही ईश्वर को पा सकता है। कृष्ण ने फिर अर्जुन को कहे जो सन्यासी, सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्म के महत्व को समझता है, और जो कर्म के महत्व को समझता है वही धर्म का पालन कर सकता है। अर्जुन, हे देव, आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया और अपना कर्तव्य का ज्ञान हो गया। मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इस तरह से अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को समझ लेते हैं, जो सच्चाई क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, संन्यास क्या है और धर्म क्या है, और वह युद्ध करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह से युद्ध होता है। ये एक थोड़ा सा महाभारत का अंश था जिसको आपने पढ़ा, और इससे हम लोग को यह शिक्षा मिली, यह ज्ञान हुआ कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करते हुए ही धर्म का पालन हो सकता है। कर्म ही महान है, कर्म का हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, उसी प्रकार से हम अपने धर्म का भी पालन कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर भेजा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।